नमस्ते दोस्तों, मैं आपके दोस्त गौरव आपका स्वागत करता हूं एस ए इंस्टीट्यूट में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो 10th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। और फ्रेंड्स, और ये 10th क्लास का फर्स्ट जो चैप्टर है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं उस चैप्टर में। तो प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, जो आज की जो आज हम बात करने वाले हैं थ्योरम पर। थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब ये है क्या? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है? अद्वितीय होता है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर ना कुछ वर्ड आए हैं, चलो पहले हमने देख लेते हैं। पहला वर्ड आया भाज्य, उसके बाद में वर्ड आया भाज्य। ये दोनों दोनों नंबर्स होते हैं। पहले जान लेते हैं भाज्य संख्या के बारे में। भाज्य जिसे इंग्लिश में क्या बोलते थे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो फ्रेंड्स, अब ये होते कौन से नंबर्स हैं? ये वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से और एक से और अन्य किसी नंबर से, अन्य किसी संख्या से क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं, भाग हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 6। 6 किस किस से डिवाइड होता है? 1 से हो जाता है, 3 से हो जाता है और 6 से डिवाइड होता है। तो ये जो 6 है ये 1 से और अपने आप से डिवाइड हो रहा है, साथ साथ में किसी और नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ये क्या, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। क्लियर? अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या इसे इंग्लिश में बोलते थे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब ये कौन से नंबर होते हैं? इसमें और इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि इसमें संख्या जो मतलब जो नंबर्स होंगे वो अपने आप से और एक से, इससे अपने आप से और एक से ही डिवाइड होते हैं। जैसे 2 ले लेते हैं, 3, 5, 7, 11। 2 जो होता है वो किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 जो हो सकता है वो 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है। यहाँ पर डेसिमल वाले डिवाइड की बात नहीं हो रही है, डिवाइड खाली परफेक्ट डिवाइड हो रही है, उसकी बात हो रही है। और 5 जो होता है किस किस से डिवाइड हो सकता है? 5 से, 1 से। ठीक है, तो ये वो यानी वो नंबर जो अपने आप से और एक से डिवाइड हो जाते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं? प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर इसने हमें एक चीज बताई है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलो देखते हैं, कोई भी भाज्य संख्या ले लेते हैं। मैंने भाज्य संख्या ले ली 60। अब 60 के हमें क्या निकालने हैं भाई? अभाज्य संख्या, यानी इसके अभाज्य फैक्टर्स निकालो, यानी प्राइम फैक्टर्स 60 के। 60 का क्या करना है? एलसीएम लेना है, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 30 आएगा। अब 30 को किससे डिवाइड करना है? फिर से 2 से दे सकते हैं, फिर आएगा 15। अब 15 को 2 से तो डिवाइड नहीं दे सकते, इससे देंगे 3 से, फिर 5 जा 15, फिर 5 से, फिर 1 से। यानी ये जो 60 है मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1। तो ये जो नंबर्स है यहाँ पर कौन कौन से? ये वाले 2, 3, 5, ये कौन से नंबर? ये नंबर है दोस्तों प्राइम नंबर, यानी कि जो अपने आप से और एक से डिवाइड होते हैं। यानी कि मैंने 60 को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स के रूप में लिख दिया। यानी यहाँ पर यह जो लाइन है, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे इसने एक छोटी सी बात और बोली है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है? अद्वितीय। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है यूनिक। यूनिक। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं ये वाला 60 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर इसके जो नंबर्स हैं, अगर इसके टर्म्स में अगर चेंज कर देते हैं, यानी ये जो होता है क्रम, अगर हम इसको आगे पीछे कर देते हैं, जैसे 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2, तो ये सारे नंबर्स भी 60 के ही क्या रहेंगे? प्राइम फैक्टर्स रहेंगे, और उसके क्या रहेंगे? मल्टीपल होगा। ये मतलब 60 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। मैं 60 को इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। ये भी 60 के क्या है? क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है, यानी कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका क्या है? मल्टीपल है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक बात होती है कि अगर इनके क्रम के बिना, यानी इनका लिखने का वे जो है, मतलब यहाँ पर नंबर को आगे पीछे करने का जो तरीका है, अगर मैं उसको वे में चेंज ना करूं
तो जो मेरे पास में इसका सॉल्यूशन जो रहेगा वो कैसा है, यूनिक है। 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 सेम है, कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां पर है, खाली लिखने के वे में। अगर वो चेंज ना हो तो भाई उस चेंज के बिना की बात की है, अगर वो चेंज ना हो तो नंबर्स कैसा होगा, अद्वितीय यानी यूनिक होगा। कैसा होगा, यूनिक होगा। और एक और इंपॉर्टेंट बात है वो आप लोगों को बता देता हूँ, आगे काम आने वाले हमको चैप्टर में। वो ये है कि अगर जैसे मेरे पास कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 18 ले लेते हैं, नहीं कोई सिंपल सा नंबर लेते हैं 12, इसके मैंने प्राइम फैक्टर निकाल ले। इसके प्राइम फैक्टर जो निकालेंगे वो होंगे क्या, 12m, 2 से 6 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 1 आ गया। हम 12 को उस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3। अब यहाँ पर जो बात जो है वो ये है कि जैसे 12 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा, स्क्वायर अगर मैं इसका कर देता हूं तो इसके स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स जो होंगे ना, 12 के स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स वो भी यही नंबर्स होंगे। डिजिट्स जो होंगे यानी नंबर्स होंगे वो सेम होने वाले हैं। करके देखते हैं, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, इसका भी आंसर लेते हैं। 2 से डिवाइड जाएगा 7, फिर 2, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं, फिर 3 से, फिर 3 से। तो यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये जो था 144 यानी कि किसका, 12 का स्क्वायर, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 3 की पावर 2। तो यहाँ पे जो डिजिट्स जो थे वो क्या थे, सेम थे। वही 12 के जो फैक्टर्स जो थे, प्राइम फैक्टर्स वो सेम थे, तो उसके स्क्वायर के भी प्राइम फैक्टर्स क्या हुए, सेम है। यहाँ पर भी क्या है 2 और 3, और यहाँ पर भी क्या है 2 और 3। तो फ्रेंड्स ये जो बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, ये काम आने वाले हम लोग को इसके अगली वाली थ्योरम में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी थ्योरम है 1.2 वो कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको समझ में नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट के द्वारा मेरे को बता दीजिए, मैं दोबारा से और बेटर तरीके से आपकी हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।